में आगे देखेंगे। अब हम इसी में आगे दोनों के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में कंपेयर करेंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को। जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो हम ये देख रहे हैं कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति में क्या तुलनात्मक, कभी कभी क्वेश्चन आता है, जैसे उन्होंने वहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति की शक्तियों में अंतर। आपका जो क्वेश्चन है वो है उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति की शक्तियों में अंतर। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जब आप हल करोगे तो किस बेस पे करोगे, ऐसे अंतर इनके दोनों की शक्तियों में क्या है। सबसे पहले जो अंतर समझ में आ रहा है वो हमें ये आ रहा है कि इसमें जो प्रस्तावक है, इसमें जो प्रस्तावक की संख्या है वो कितनी है, 50। अनुमोदक की संख्या कितनी है, 50। ठीक है। और यहाँ पे जो प्रस्तावक हैं उनकी संख्या कितनी है, 20। और जो अनुमोदक हैं उनकी संख्या कितनी है, उनकी भी 20। ठीक है। तो यहाँ पे प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या कितनी है, 50-50 है। यहाँ पे जो अनुमोदक उनकी संख्या कितनी है, वो है 20-20। तो पहला कंपेयर क्या है, यही है। ठीक है। दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे 50-50 ले रहे हो, यहाँ पे 20-20 ले रहे हो। ठीक है। फिर उसके बाद में जो दूसरा आपका अंतर देखते हो वो इनके निर्वाचन मंडल की है। निर्वाचन मंडल। तो निर्वाचन मंडल की अगर बात करें तो आपका जो राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है इसमें आपके लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस दिल्ली, पुदुचेरी, विधानसभा, इन सभी के मेंबर्स होते हैं। और यहाँ पे जो आपका निर्वाचन मंडल आता है, यहाँ पे आपकी राज्यसभा प्लस लोकसभा टोटल सदस्य, यहाँ पे टोटल सदस्य हैं। और यहाँ पे केवल निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पे आपके टोटल सदस्य लिए जाते हैं, यहाँ पे कैसे लिए जाते हैं, ओनली निर्वाचित सदस्य। ठीक है। तो ये अंतर देखने को आ रहा है आपको कि ऐसा कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे अगर हम अंतर देखेंगे तो वेतन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो प्रेसिडेंट है इसका वेतन कितना है, 5 लाख है। और जो वाइस प्रेसिडेंट है इनका जो वेतन है वो 4 लाख है। इसके पास समस्त कार्यपालिका विधायिका
तथा न्यायपालिका तीनों ही शक्तियां होती हैं। और जो आपका वाइस प्रेसिडेंट है, इसके पास राज्य सभा के संचालन का अधिकार होता है। इसके पास राज्यसभा के संचालन का अधिकार होता है। ठीक है, बाकी इसका जो अगर हम सिमिलरिटीज़ की बात करेंगे तो अगर हम इनकी सिमिलरिटीज़ की बात करेंगे तो हम पाते हैं कि जो प्रेसिडेंट है इसका जो पद है ये 5 ईयर का है। जो वेतन है वो भारत की संचित निधि से दिया गया है। अगर हम प्रेसिडेंट के बाद यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो इनका भी जो टाइम ड्यूरेशंस है वो 5 ईयर है। जो वेतन है वो संचित निधि से भारत की ठीक है। तो ये चीज़ें आप देखोगे कि ये इनके सिमिलरिटीज़ हैं कि 5 ईयर का वेतन 5 ईयर का टाइम ड्यूरेशन से भारत की संचित वेतन देते हैं और यहाँ पे भी वेतन जो है वो भारत की संचित निधि से ही दिया जाता है। तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के जो मेंस में जो क्वेश्चन कभी लिखने को आते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है, या अंतर बताते हुए दोनों का आलोचनात्मक वर्णन करें। तो आलोचनात्मक अगर वर्णन हम बात करेंगे तो आलोचनात्मक वर्णन में कभी कभी आता है कि अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति का जो पद है उसकी जो एक समय सीमा है और उसके अलावा उस पर बहुत सी बाउंडेशंस भी है। उपराष्ट्रपति के पद का अपना कोई मोल नहीं है। जो उसका वास्तविक पद है वो आपका राज्यसभा के सभापति के रूप में है। जो वेतन मिल रहा है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिल रहा है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति के रूप में उसको वेतन नहीं मिल रहा है। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति क्या है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों की एक सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्य करता है। तीनों ही कार्य उसी के अनुसार होते हैं। और अगर हम वैसे देखें तो अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन ये जो पद है ये आपके गरिमापूर्ण पद है और प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद पे लोकसभा के द्वारा उस पर प्रभाव भी अपना जमाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे हम टॉपिक में मंत्रिपरिषद और पीएम पे डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक इतना ही है।